बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। जी तो आज है सैटरडे का दिन, हफ्ते का दिन, और ऑनलाइन कर दिया है। लेकिन मसला ये है, आज हमने टारगेट थोड़ा मुश्किल लिया है। वजह क्या है? वजह ये 19 राइडों का जो मैक्स टारगेट है ना, आज वो सिलेक्ट किया है। मिनिमम 17 राइड है, मैक्सिमम 19 राइड है। आज जल्दी ऑनलाइन आया, तकरीबन 12:30 हो चुके हैं। तो देखते हैं आज 12:30 से रात 12 बजे तक हमारा ये टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज का ये हमारा हिसाब किताब कैसा चलता है। जी तो वॉइस ऑनलाइन कर दिया। सुबह के टाइम का माहौल कुछ इस तरह का होता है हमारे नाउजनाबाद का। अब चेक करें, बाकी टाइम जो ऑलमोस्ट 12:45 होने वाला है, और राइड का वेट कर रहा हूँ। अब ये है कि 19 राइड सेलेक्ट तो कर ली है, लेकिन एक चीज़ की डर है कि कंप्लीट होगी। जज्बात में आज ज़्यादा महंगा फैसला कर लिया है। 16 करना इतना मुश्किल हो गया था। क्या लगता है 19 राइडें पूरी होंगी? हफ्ते का दिन है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। टास्क ले लिया है तो पूरा करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे, आगे हमारा नसीब। अभी जा रहे हैं अपने मैकेनिक के पास, जब तक कि कोई राइड नहीं आ जाती। अगर राइड आ जाती तो पहले राइड पे निकल जाएंगे। वहाँ जाके यार ये जो ब्रेक का स्प्रिंग मैंने आप लोगों को वीडियो में शो कराया था, वो लगना रह गया था। तो अगर इससे पूछूंगा हाथ वाथ लगने वाला हुआ तो करवा लेंगे, क्योंकि ब्रेक मसला नहीं कर रहे, ब्रेक भी सही लग रहे हैं और लीवर भी मतलब अपनी जगह पे पीछे आ रहा है। लेकिन पूरा पीछे नहीं आ रहा, मतलब माइनर सा भी आगे रह रहा है। तो वो लाइट पीछे की जल रही है, आपने देखा था बैक लाइट ऑन रह जाती है। तो ऐसा ना हो बीच रास्ते वो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा रहे, क्योंकि वो जब तक स्प्रिंग्स को बैक नहीं करेगा वो नॉर्मल मतलब अपने प्रेशर से वो वापस तो अपनी जगह पे आ जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे रहता है। तो ऐसा ना हो कि उसकी वजह से वो पैड्स पे प्रेशर बना रहे और ब्रेक भी माइनर से यूज़ होता रहे। सो जब तक राइड नहीं आ रही, मैंने बोला ये काम चेक करवा लेते हैं। ऑनलाइन तो किया हुआ है, अब दुआ करें कि आज के दिन हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो जाए। 19 राइड वाला 7:30 बजे जो 11 अभी लगेगा, उसमें अलग बोनस मिलेगा। 19 राइड होगा, ये बोनस जो मिलेगा वो अलग होगा। सो आज फुल तबाही काम करना है। जहाँ की राइड आए, जैसी राइड आए, माई एरिया के अंदर ही, बाहर नहीं जाएंगे। हर राइड एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो औरंगी टाउन की हो, कस्बा कॉलोनी की हो, नॉर्थ कराची की हो, न्यू कराची की हो, सरजानी की हो। आज कोई राइड नहीं छोड़नी है। टारगेट इतना बड़ा सेलेक्ट कर लिया है कि छोड़ना तो अब बनता ही नहीं है। ब्रेक भी नहीं ले सकते, लेंगे तो आधे 1 घंटे का बस नमाज का ब्रेक लेंगे, उसके अलावा बस कंटिन्यू काम करते रहेंगे। जी तो कोई ये चेक करें, ब्रेक पूरा दबा दिया, वापसी अपनी जगह पे आ रहा है, बगैर स्प्रिंग के भी काम कर रहा है। जी तो कोई आए हमारे जहांगीर उस्ताद के पास। मैं चेक करो, बोलते स्प्रिंग लगाओगे तो पूरा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। अभी क्या ऊपर से कोई सेटिंग कर दे रहे, ठीक है, टाइम शॉर्ट है, हम इतना लंबा काम नहीं करा सकते। राइडें सेलेक्ट की हुई, जैसे राइड आएगी हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। वॉइस कुछ सेटिंग वेटिंग तो करके दी है हमारे उस्ताद ने। बोला देखो अब तुम्हारे ब्रेक ना अपनी जगह वापस आ जाएगा, लाइट वाला जो मसला है ना वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग चेंज कराने के लिए टाइम लगेगा। तो फुर्सत से आओ, अभी के लिए आपका काम ऐसा कर दिया है कि ये लाइट वगैरह वाला सीन नहीं होगा। और इसी दौरान हमें एक फ़र्स्ट राइड आ भी गई है। इनको ये करीब से पैक करना है, सामने नाज़ाबाद 1 नंबर से, और लेके जाना है औरंगी टाउन 7B। खैर है, कोई इशू नहीं है। आज आपके भाई ने बस टास्क को जितना ख़तरनाक सेलेक्ट किया है ना, तो उसके लिए अभी कहीं भी जाना पड़े, कैसे भी हो, बस राइड कंप्लीट करनी है। आज सारी राइडें कंप्लीट करनी, कोई कैंसिल करने का चांस ही नहीं है। कस्टमर कर दे तो अलग बात है, बाकी हमारी कोशिश पूरी है कि आज पूरा टारगेट करें। जी तो गाइस आए, कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया है। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। 6.2 किलोमीटर, हल्की सी पीक के अंदर राइड है, देखते हैं क्या बिल बनाता है। बाकी गर्मी का माहौल थोड़ा तेज़ है आज, पता नहीं काम होगा कैसे होगा, क्या होगा। एसी शायद ऑन रखना पड़े, लेकिन ये फर्स्ट राइड है, मैं इस पर भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ। एसी ऑफ करके हमको लेके, अभी तो फिलहाल ऑन है और हालत देखिए आप, बिल्कुल क्लियर है, कोई पसीना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऑल ओके, एसी परफेक्ट काम कर रहा है। तो देखते हैं, अगर गर्मी रही तो हो सकता है एसी कंटिन्यू रखें, नहीं तो एसी ऑफ कर देंगे। चेक करेंगे क्या हिसाब किताब है, थोड़ा पेट्रोल बच जाएगा और कोई बात नहीं है। सारी 200 किलोमीटर चलनी होती है, उसकी जगह 150-160 किलोमीटर चल जाएगी, बस इतना फ़र्क आता है फ्यूल के अंदर। बाकी गाड़ी की रनिंग शो करना रह गया था। गाड़ी जो हमारी चल चुकी है और 306 किलोमीटर। तो वॉइस वाइट डन, यहाँ ला के ड्रॉप किया है, और इनसे जो रिसीव हुआ है चेक करें। 500 नहीं है, 400 रिसीव हुआ है, लेकिन अच्छा बिल बना दिया। 6 किलोमीटर का 400 रुपये। फर्स्ट राइड कंप्लीट, अब पीछे रह गए 18 राइड है। जोर का टाइम भी हो रहा है, अगर राइड्स आ जाती गुड है, टाइम 1:15 हो गया, नहीं तो नमाज से फ्री हो जाते फिर हम राइड्स देखेंगे। अगर यहाँ से आगे गुड है, नहीं तो फिर से अपने एरिया में जाएंगे। 18 राइडें तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि 4-5। जी तो कोई आ गई फाइनली एक और राइड, हमें निकलते हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर समथिंग, 2.5 किलोमीटर का की राइड है, और करीब से पैक करना है, ऑलमोस्ट 200 मीटर। गर्मी वैसे नहीं है, हवा चल रही है, लेकिन धूप की तपिश है ना वो थोड़ी फील हो रही है। सो अभी थोड़ा 1-2 घंटे हमें एसी ऑन रखना पड़ेगा। अभी छोटी सी राइड इस पर तो ऑन कर लेंगे, 2-2.5 किलोमीटर, कोई इशू नहीं है।
उसके बाद देखेंगे जिस तरीके की राइड होगी। अगर लंबी राइड होती है फिर तो इशू नहीं होता, शीशे खुले होते हैं, हवा लग रही होती है। छोटी छोटी राइड से मसला होता है कि गलियों के अंदर घूमना होता है। और आपको रोड्स का आइडिया है औरंगी टाउन के रोड्स कितने बुरे ये चेक करें। पैसेंजर की कॉल भी आ रही है, बस भी कब चेक करें। ऑलमोस्ट कोई 200 मीटर्स है, इनको पिक कर। जी तो गाइस आ गए कतर हॉस्पिटल। अब ये कतर हॉस्पिटल के बाद डाउलैब शो कर बोल रहे हैं। अब डाउलैब अंदर हॉस्पिटल के है तो पता नहीं, लेकिन बाहर तो नज़र कहीं नहीं आ रही है। तो चलते हैं इनसे पता करते हैं क्या सीन है। जी तो गाइस प्रैंक हो गया हमारे साथ। वो यहाँ पे नहीं है, उन्होंने बोला जस्ट उसके पास, तो उसके पास नहीं है भाई, सामने वाले रोड पे दोबारा जाना है। वहाँ से फिर इसके बाद जिस रोड से हम आए उसी रोड पे दोबारा जाएंगे, तो कॉर्नर पे जाके आएगा डाउलैब। सो अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। हॉस्पिटल का हमने चक्कर लगा लिया फजूल में। मैं समझा अंदर कोई डाउलैब बनी हुई होगी, लेकिन ऐसा कोई सीन ही नहीं है। वो बोले कतर हॉस्पिटल के पास। चले अब पास तो नहीं, सामने वाले रोड पे लेके हमें राइट जाना है और स्ट्रेट जाना है। कोने पे नेशनल हॉस्पिटल से के बाद जाके डाउलैब आएगी, वहाँ पे ये खड़े हुए हैं। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस राइड कंप्लीट, 220 रिसीव हो गए। सो बस चलो ये राइड भी कंप्लीट हो गई। अब वेट करते हैं दूसरी राइड पे, या फिर टमाटर से फ्री हो जाते हैं। रास्ते बड़े अजीब है औरंगी टाउन के, थोड़े अबड़ खबड़। फिर उसके बाद इनको पिक करना था, डाउलैब से पिक करना था। लोकेशन कतर हॉस्पिटल की डाली थी, लेकिन कोई इशू नहीं है, बस इजी रहा, पिक करके ड्रॉप कर दिया। अब वेट करते हैं दूसरी राइड का, देखते कितनी देर में आती है। जी तो गाइस ये मस्जिद है, नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह भी हो जाए। फ्रेश तो खैर है ही, लेकिन नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाए, नहीं तो बाद में मस्जिद के गेट बंद हो जाते हैं ज़ोहर की, तो वक्त रहता है नमाज से फ्री हो जाते हैं। जामे मस्जिद। जी तो गाइस सीन कुछ ऐसे है, टाइम जो ऑलमोस्ट 2:06 निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि औरंगी टाउन से थोड़ा लेट याद आया। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ये यहाँ से राइड्स बहुत मुश्किल से देता है, और देता है तो पिकअप इतना गंदा होता है। सो बेटर यही है, बस चलते हैं। 2 राइड हमारी अल्लाह का शुक्र है हो गई, 1 राइड औरंगी टाउन से ही हो गई है। अब यहाँ से निकलते हैं, अपने एरिया में जाते हैं, वहाँ जाके चंगी सी राइड्स पकड़ते हैं। और आज प्रॉपर अब टेंशन नहीं है। अब अगर मुस्तकिल भी राइड्स आए ना तो 2 बज रहे हैं, अब 6 बजे तक यानी 4 घंटे मुस्तकिल हम काम करेंगे। देखते हैं इन 4 घंटों में क्या राइड्स होती हैं। उसके बाद हो सकता है आधे 1 घंटे का ब्रेक लें, नमाज़ ब्रेक और खाना पीना वगैरह। उसके बाद फिर दोबारा ऑनलाइन होंगे। 7:30 से 10 बजे का जो घेरा है ना, वो तो हमने छोड़ना नहीं है, वो लाजमी करना है। उसके अंदर आपको पता है बोनस वाला जो सीन होता है, पूरे दिन की कसर वो निकाल देता है। जी तो गाइस 1 राइड और हमें आई है, इनको ये आगे अल्बाइन वाली साइड से पिक करना है। ये चेक करें, ऑलमोस्ट 500 मीटर्स इनका पिकअप है। कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 8 से 9 किलोमीटर की राइड है, हल्की सी पीक में, और नॉर्थ कराची जाना है। सो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस आगे अराइव कर दिया, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। सेक्टर 11B की राइड है, 8.9 किलोमीटर। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस 3rd राइड कम्प्लीट, यहाँ आके ड्रॉप किया है और 1000 रुपये रिसीव हुए। बिल अच्छा बना है यंगों ने, तकरीबन तो 580 रुपये, और इनको 420 रुपये वापस दे दिए। यहाँ आके ड्रॉप किया, आप देखते हैं दूसरी राइड कितनी देर में आती है। जी तो गाइस 1 राइड और आई है, करीब से पिकअप है, कंफर्म नहीं कर रहे, बस डायरेक्ट जा रहे हैं। चेक करते हैं कि राइड पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं। जी तो गाइस आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ का है, फेसबुक जाना है इनको। नहीं मतलब ये कौन सा ड्रॉप ऑफ होता है, गुलबर्ग टाउन तो लिखा हुआ था, फेसबुक क्या है, वहाँ फेसबुक का ऑफिस है क्या? चले देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। 8.6 किलोमीटर। जी तो गाइस राइड डन, यहाँ ला के ड्रॉप किया है, और इनसे जो रिसीव हुआ है 1000 रुपये, और इनको बाकी चेंज दे दिए 500 की। 500 इनका बिल बना और 500 रिसीव हो गए। 4 राइडें कम्प्लीट हो गई, 15 राइडें रह गई हैं। अब देखते हैं बाकी की राइडें कितनी देर में होती है। जी तो गाइस 1 राइड और आई है, लेकिन सीन बड़ा बैड है यार। अब चेक करो, बोल रहा है कि आगे गली से घुमाओ, वहाँ पीछे गली नहीं है, दीवार है देखो। अब भाई को मैंने पूछा है तो मुझे बोल रहे हैं आप मेरे साथ आओ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ ताकि आप इजीली यहाँ से निकल सको। तो चलते हैं, देखते हैं यार ये राइड पकड़ने में हम कामयाब होते नहीं होते। बैरियर लगे हुए हैं, गुलबर्ग का मैं भूल गया था सीन के, यहाँ बैरियर लगे हुए होते हैं। डकैतियाँ ज़्यादा हो रही थी, मतलब स्नैचिंग वगैरह, सो इस चक्कर में। तो गाइस फाइनली अराइव हो कर दिया, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। 3.6 किलोमीटर। जी तो गाइस शॉपिंग करना है कस्टमर के लिए। कस्टमर गाड़ी में बैठे हैं, लेडीज़ है, उन्होंने बोला ओल्ड एज कि मेरे को जूस ले दो, पैसा भी खुले हो जाएंगे, उनका चेंज भी नहीं है। सो एप्पल फ्लेवर का जूस लिया है। अब चलते हैं, राइड कंप्लीट करते हैं। जी तो गाइस 1 राइड और आई है, इनको ये पिक करना है। चेक कराता हूँ मैं आपको, सलीमा टेरेस करके है, वहाँ से पिक करना है और लेके जाना है लकी वन मॉल। 1.4 किलोमीटर पिकअप। सो बस चलते हैं, कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहे हैं।
ड्रॉप ऑफ जो है 4.7 किलोमीटर। तो गाइस लकी वन लेके आ गए। अब एक और राइड भी लकी वन से ही है, वो आ जाए, उनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करना है हारून मार्केट में। 320 इनका बिल बना, अभी चेक करते हैं उनका कितना बनता है। ऑलमोस्ट कोई 5 किलोमीटर की राइड और 6 किलोमीटर की हारून मार्केट। ड्रॉप ऑफ में चेक करा है इनका 7.1 किलोमीटर। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस राइड डन, हारून मार्केट में ला के ड्रॉप किया है और इनसे जो रिसीव हुआ है तकरीबन 330 बिल था और 350 रिसीव हुआ है। जी तो गाइस अभी अंदर की तरफ आके गाड़ी को पार्क किया था, थोड़ी देर वेट करने के बाद ये इन्होंने राइड दे दी है। तकरीबन 1.2 किलोमीटर पिकअप है और सामने की पट्टी से लेके वापसी इधर की साइड ही आना है, बफर जोन में ड्रॉप करना है। गाइस आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया है। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 2.7 किलोमीटर। जी तो गाइस राइड डन, यहाँ ला के ड्रॉप किया है। तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर नहीं और इससे 1 से 1.5 किलोमीटर इन्होंने और राइड बढ़वाई ना। मतलब उन्होंने जाना था रिजवान मस्जिद और राइड जो बुक हुई थी रिजवान पार्क, यानी तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले की राइड। मैंने उनको बोला आपकी राइड यहाँ की शोरी, बोलती है आप स्ट्रेट चले, मैं राइड करेक्ट कर देती हूँ। उन्होंने करेक्ट की, तकरीबन बिल कोई 320-340 कुछ आ रहा था, वो बढ़ के एकदम से 420 पे आ गया। सो इस तरीके से राइड कंप्लीट करी, 420 रिसीव हो गए। अब वेट करते दूसरी राइड का। अच्छा एक सीन एक और भी है, इन्होंने कहा है जैसे कि आप थोड़ी देर अगर वेट कर लो ना 5-10 मिनट, तो हमें लकी वन भी जाना है। मैंने अगर वेट करूँगा, आप राइड बुक करेंगे तो बुकिंग वेटिंग लगेगी आपको। मैं इधर ही हूँ, अगर मुझे राइड आ जाती है तो मैं निकल जाऊँगा, नहीं आती तो फिर मैं आपको लेके चला जाऊँगा। अब देखते हैं कि ये फ़ायदा हो जाएगा, एक राइड हमें लकी वन की मिल जाएगी, लकी वन जाते जाते हमें लकी वन से दूसरी कोई राइड मिल जाएगी, तो ये काम बेहतरीन हो जाएगी। तो वॉइस आ गई, राइड आ गई। यहीं खड़ा हो सामने आके थोड़ी देर ही हुई है, तकरीबन 5 मिनट भी नहीं हुआ, ये लोग गए और लकी वन की मॉल की राइड आ गई। मैंने इनको यही कहा, मैंने आप राइड बुक करोगे करीब में मैं आऊँगा तो मेरे पास ही राइड आएगी। सो बस सही है, ये आ जाए, अब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस एक राइड और आ गई है, यहीं पे लाके ड्रॉप किया तो यहीं से आ गई है। वो बात करी मैंने इनसे कि आप ही ने राइड बुक की, बोलते जी हमने ही करी, आप वेट करें हमारे। अब ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ भी कोई इतना दूर नहीं है, करीब की राइड है, 1.7 किलोमीटर। जी तो गाइस आ गए लकी वन और बिल जो बना 220 चेक कर रहे हैं, रिसीव हो गए। बहुत जल्दी थी भाई, इनको उतरने से पहले ही पेमेंट दे दी और पूरे चेंज कर निकले भाई, ये गुड हो गया। अब वेट करते दूसरी राइड का, थोड़ी देर खड़ी करते हैं गाड़ी, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं निकलना पड़ेगा यहाँ से। जी तो गाइस राइड आई नहीं है, अब ये है कि यहाँ से स्लोली जा रहे हैं। यहाँ वेट करने का फ़ायदा नहीं, वेट करेंगे ऑलरेडी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, मसला हो सकता है आपके सामने अल्टो ही अल्टो। खैर प्रो लेवल अब आपके भाई का भी कोई कम नहीं है, 135 है मैन, 135, लेकिन इन लोगों के 140-145 है भाई। मुझसे पहले राइड इनको ही आएगी। सब पहले चलते हैं, यहाँ अंदर की साइड पे एग्जिट है ये, नहीं आगे जाके लेफ़्ट लेना है, वहाँ जाके मस्जिद है मार्केट के अंदर, नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। टाइम अभी होने वाला है, असर भी पढ़ लेंगे, मगरिब भी पढ़ लेंगे, ऑफलाइन करते थे यहाँ। जी तो गाइस यार एक बैड सीन हो गया है, ये मैंने देखा नहीं उस टाइम पे जब गुलबर्ग टाउन में बैरियर लगे हुए थे, पीछे लेते हुए एक लगी थी गाड़ी, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी ज़ोर से लगी। ये चेक करें यार, ये तो पूरा डेंट आ गया, पूरा हिस्सा ही अंदर हो गया है, ये भी अंदर हो गया है, बहुत बुरा लगा है लगता है। चलें अभी ये ख़र्चा भी आ गया। तो गाइस ये रही मस्जिद, जामे मस्जिद यूसुफ। गाड़ी साइड पार्क कर दिए, नमाज से फ्री हो जाते फिर देखते कोई चंगी सी राइड। जी तो गाइस एक और राइड हमारी कंप्लीट हो गई, नमाज से फ्री हो गए थे, अभी लकी वन से निकलते सामने के रोड पे आए तो लकी वन के सामने वाले रोड पे आते ही हमें एक राइड आ गई थी। इनको पिक करके डायरेक्ट इधर लेकर आए मीना बाज़ार में। अब यहाँ से निकलते, क्योंकि अगर यहाँ से कोई राइड आ गई ना तो पिक करना अज़ाब हो जाएगा। यहाँ से निकलते फिर आगे की बात आपसे वहाँ की शेयर करता हूँ। 5 किलोमीटर समथिंग की राइड थी और इनसे जो रिसीव हुए 350। जी तो गाइस अभी घुमा के आगे जा ही रहा था, राइड आगे से ही आई है, लेकिन आगे से दोबारा वही मीना बाज़ार छोड़ने की आई है। अब पिकअप चेक करें 1.9 किलोमीटर और वहाँ से इनको लेके आना तकरीबन 4 to 5 किलोमीटर समथिंग शो कर रहा है। वहाँ जाके ड्रॉप ऑफ शो करता हूँ आपको। कस्टमर से कंफर्म हो गया, बेनाशिम से पिक करना है, तो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस आ गए बेनाशिम, अराइव कर दिया है। अब वेट करते हैं कस्टमर आ जाए और ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। 5.1 किलोमीटर, तो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस राइड डन, लेकिन सीन ये भागना पड़ रहा है। यहाँ लाके ड्रॉप किया, अब इसी दौरान एक राइड आ गई थी, इनको आगे से सैम्ब्रोस हॉस्पिटल से पिक करना था, 2 किलोमीटर पिकअप और ड्रॉप ऑफ भी 8-9 किलोमीटर का, लेकिन मेट्रोवेल। मैंने भाई टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, अभी तकरीबन 8 बज गए और 9 राइडें और मज़ीद करनी है हमें, 8 राइडें और करनी है। वहाँ गए ना तो लंबा चले जाएंगे, इस वजह से वो राइड कैंसिल करवा दी। अब यहाँ से निकल रहे हैं ताकि यहाँ से दोबारा से कोई बेकार सी राइड ना आ जाए, इससे पहले यहाँ से निकल जाए। और देखते हैं कि हमारी अब 8 राइडें, ये 4 घंटे तकरीबन रह गए 12 बजने में, इन 4 घंटों में हमें 8 राइडें कंप्लीट करनी है, तब जाके हमारा बोनस आएगा।
और मेरे ख्याल में ये घेरा भी स्टार्ट हो गया होगा, 7:30 बजे स्टार्ट होने का था, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। 7:30 से 10 बजे तक घेरा एक अलग लगेगा, वो जो 45% प्लस वाला है। सो कोशिश करेंगे इसके अंदर ही राइड छंगी पकड़ के अपना हिसाब किताब क्लोज कर लें। जी तो गाइस एक राइड और आ गई है, इनको ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर से पिकअप है और लेके भी सामने वाले रोड पे यहाँ से उठा के उस वाले रोड पे लेके जाना है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर की राइड है। कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहे हैं। तो बस चलते हैं, चेक करते हैं कि यंगो क्या बिल बनाता है। जी तो गाइस आ गए रफ़ायाम मेडिकल सेंटर, लेकिन यहाँ से पहले फ्रूट्स वाले मुझे नज़र तो कहीं नहीं आया। अब देखे पीछे कहीं नज़र आ रहे हैं, उन्होंने बोला फ्रूट्स वाले हैं वहाँ पे रुक जाए। सो मैं इनको कॉल करके बता देते भाई हम पहुँच चुके हैं, गेट के बाहर ही खड़े हैं। और दूसरा इनका ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। 2.1 किलोमीटर यहाँ से पिक करना है और घुमा के आगे ड्रॉप करना है। सो बस यहाँ जाए इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस बोनस वाली राइड स्टार्ट हो चुकी है हमारी। ये राइड बोनस में ही थी। तकरीबन 230 इनका बिल बना, 250 रिसीव हुआ, 225 बिल था और 112 का बोनस कंप्लीट करते हैं। कितनी राइडें 12 हो गई, अब पीछे रह गई या फिर 5 या फिर 7, देखते अब कितनी देर में होती। टाइम शॉर्ट है। जी तो गाइस एक राइड में और आई है। राइड चेक करें यार, ओए 3 स्टॉप है। मैंने तो ये देखा ही नहीं यार, 3 स्टॉप की राइड है। पहले इनको यहाँ से पिक करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ जाना है। यार काश ये मुझे वो कर देते, 3 राइडें, हमारा काम हो जाता। चले इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई 100 रुपये का डिस्काउंट देंगे, बोलेंगे भाई यहाँ पे स्टॉप करो, उसके बाद वहाँ से नई राइड बुक करके यहाँ की करो। ट्राई करेंगे, बाकी आगे नसीब। और बोनस वाली राइड है तो समझ लो सीन ऑन है। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइड कंप्लीट हो गई। पहली राइड का स्टॉप इन सब ने करवाया। चेक करें अभी, अब टेक्निक चेक करें आपकी बाइक की। मैंने इनसे कहा यार मुझे राइड आप 2 राइड में कन्वर्ट कर दो तो बेहतरीन हो जाएगा, भले आप 100 रुपीज़ कम दे दीजिएगा। मैंने फिर ऑफ़र करी, बट साथ जो भाई थे उन्होंने बोला नहीं आप पूरे पैसे लीजिएगा, हम 2 में वैसे ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो तकरीबन पहली राइड का जो बिल बना 227 या 230 और जो बोनस आएगा 113 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 340 रुपये में राइड पड़ती है हमें। और इसी दौरान एक और राइड हमने फिर इनसे दूसरी राइड ली, वो 195 बिल बना। और टोटल इनका समझे कोई 230 और 195 ऑलमोस्ट कोई हो गए कोई 430 रुपये। लेकिन इनसे हमने रिसीव किया 300 रुपये, क्योंकि बात हुई हुई थी इनसे। और तकरीबन 102 का बोनस यहाँ और तकरीबन 215 रुपये हमें बोनस के आ गए। यानी हमने लॉस नहीं किया, 100 रुपये का हमें प्रॉफिट ही हुआ। समझ रहे हैं बात को। सो अभी इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट तो हो चुका है मेरे ख्याल में, ये देखें कंप्लीट करते हैं। इसी दौरान एक और राइड आई थी। अच्छा वो अवेलेबल है, मैं समझ रहा था कि माई एरिया शो कर रहा था, वो हट गई होगी, लेकिन है गुड है। इनको ये करीब से नहीं पिक करना, थोड़ा आगे से पिक करना है और लेके भी इधर की साइड ही कहीं जाना है। ये कौन सी जगह है, गलत राइड तो नहीं उठा ली भाई। जी तो गाइस राइड कंप्लीट, सारी सीन मैंने आपको बता दिया। 2 राइड हमें मिल गई इस राइड के ज़रिए और 14 राइडें हो गई, 5 राइडें बाकी और एक और राइड आ गई है हमारे। एक और इनका पिकअप जो है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहा है। सुबह चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस आ गए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, अराइव कर दिया है। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर है। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई। इसी दौरान एक और राइड आई थी। इनको ये करीब से पिक करना है और लेके जाना है नॉर्थ नाज़िमाबाद। जी तो गाइस इंतज़ार और इंतज़ार, कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है राइड का। उन्होंने कहा है आप वेट करें, हम आ रहे हैं। अब कहाँ से आ रहे हैं, रिक्शा वाले से पूछा है कौन सा एरिया कहलाता, बोलते कि मूसा होटल कहलाता है आगे। यार गाड़ी का हाल चेक करें, बहुत बुरा लग रहा है इसको देख के ना सीन। अभी हम खुद से ट्राई करेंगे थोड़ा सा हथौड़ी मार के, क्योंकि उसके अंदर पीछे गत्ता लगा हुआ था, गत्ता हटाते हैं उसके बाद ये पीछे करेंगे। अगर खुद से हो जाएगा हल्का फुल्का तो सेट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो अभी डेंटर के पास जाना पड़ेगा। डिग्गी खुलने में मसला करी, लॉक हार्ड हो गया। लॉक बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं ना ज़ोर से, तब जाके लॉक खुल रहा है। जी तो वॉइस सीन कुछ ऐसे है, पैसेंजर गए बेटे आ गए, अब इनको पिक करने जा रहे हैं। ड्रॉप ऑफ जो है 5.3 किलोमीटर। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइड कंप्लीट हो गई। इसको ऐसे करके डन कर दे। तकरीबन 410 रुपये बिल बना, लेकिन 400 रुपये रिसीव हुआ, 10 रुपये चेंज नहीं थे इनके पास और तकरीबन 200 का बोनस। इसी दौरान एक और राइड आई थी, 600 में राइड पड़ गई। कंप्लीट करते हैं, एक और राइड आके वो कैंसिल हो गई। यार 2 मिनट बचे, मैं यही सोच रहा हूँ बस एक राइड और आ जाना, 10 बजे वाली चस आ जाएगी। कैंसिल नहीं होता ना तो पिक कर लेते हैं, छोटी सी ही राइड थी। बाकी इस राइड के साथ सीन ये था माशाल्लाह कोई 3 या 4 बड़े थे और 4-5 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ही थे। तो टारगेट का सीन नहीं होता तो मैं कैंसिल करवाया था। ऑलरेडी 10 मिनट इन्होंने वेट करवाई और उसके बाद टाइम शॉर्ट था हमारे पास, नहीं तो मैंने ये राइड कैंसिल करा देनी। गाइस एक और दुख आ गए, ये राइड आई है, इनको पिक करना है 2.5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ। मुझे बोलते कोई राइड ही बुक नहीं करी है। चेक करे यार, ओए होए आती रहे, बस आनी चाहिए राइड। जी तो गाइस कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहा है, लोकेशन ओके।
900 मीटर्स पिकअप है जी। तो गाइस आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे ये मस्जिद है, यहाँ से पिकअप है, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। 6.5 किलोमीटर जी। तो गाइस राइड डन, 500 रिसीव हो गए, 485 बिल बना। और इसी दौरान एक और राइड आई थी, करीब से ही पिकअप है, तो हम डायरेक्ट आ गए। अब ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ लंबा है इनका, तकरीबन सरजानी साइड का शायद है, 9.5 किलोमीटर। ये अब 17 या 18 नंबर की हमारी राइड है जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये राइड कंप्लीट, सरजानी वाली 18वें नंबर वाली। और इनसे जो रिसीव हुए तकरीबन 600 रुपीज़, 585 इनका बिल था, 600 रिसीव हो गए। अब इसी दौरान एक और राइड आई है, इनको ये पिक करना है, तकरीबन 1.1 किलोमीटर पिकअप है इनका, और लेके जाना है गुलबर्ग टाउन। 12 किलोमीटर की राइड है, देखते हैं इनको क्या बिल बनाता है जी। तो गाइस आ गए अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स, अराइव कर दिया है। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट राइड भी कंप्लीट हो गई और आज 19 राइड का टारगेट कंप्लीट हो गया। टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है 12 बज चुके हैं, और सुबह 12:30 बजे ऑनलाइन आए थे। ऑलमोस्ट 11.5-12 घंटे की हमारी ये अर्निंग बनती है। बाकी अर्निंग में आप लोगों को शो करा देता हूँ। अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। घर की लोकेशन जो ऑलमोस्ट है कोई 6.3 किलोमीटर। वहाँ जब तक LPG रिफिल होगी मैं क्लोजिंग करके शो कर दूँगा कि आज हमारी टोटल कितनी अर्निंग हुई है जी। तो गाइस ये हमारी अर्निंग है आज की, तकरीबन 6,430 रुपये। टिप शिप मिला के आप समझ लें कुछ 6,500 रुपये, और तकरीबन हमें आएगा कोई 2230 का बोनस, और इस पर भी टिप तकरीबन कोई बन जाती है 50-100 रुपये की। तो आप इसको भी राउंड फिगर कर दें, 2300 रुपये का यानी बोनस। तो गाइस आगे LPG वाले के पास अभी क्लोजिंग कर लेते हैं। गाड़ी जो हमारी चल चुकी है 426 किलोमीटर। अब देखते हैं कि टोटल कितनी हमारी अर्निंग हुई है, कितना फ्यूल लगा है और कितनी बचत आई है जी। तो बात की जाए इसकी अर्निंग की, तकरीबन 6,500 हमारी अर्निंग है टोटल, और 2230 ऑलमोस्ट कोई समझे 2300 रुपये का हमारा बोनस आएगा। ये बन रहा है 8,800 रुपये। गाड़ी जो हमारी चली है टोटल 426 किलोमीटर, माइनस करेंगे 306 से 120 किलोमीटर। अब 120 किलोमीटर में 6 किलो हमारी गैस लगी होगी, 240 मल्टीप्लाई बाय 6, तकरीबन 1440 रुपये की गैस लग गई है। माइनस करेंगे 8,800 रुपये से, तकरीबन 7,360 रुपये हमारी आज की बचत बनती है। ऑलमोस्ट समझे कोई 7,400 रुपये हमारी आज की बचत बनती है। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आज हफ्ते का दिन था, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर गुजरा। अब कल इतवार है, कल हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। 10 से 12, 13 राइडें, 7 राइडें, जितना टाइम हो उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि 4 से 6, 10 बजे तक जो हमारा घेरा है उससे भी हमने फ़ायदा उठाना है। सो बाकी प्रो लेवल से भी फ़र्क पड़ रहा है, आपके सामने चेक करें कि मतलब राइड्स आ रही हैं, ना होने के बराबर जो हिसाब किताब था उससे काफ़ी बेहतर रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 19 राइडें हो पाएंगी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई हमारी राइडें कंप्लीट हो गई है और बोनस भी अचीव कर चुके हैं। कल इतवार है, हम संडे को रिस्क नहीं ले सकते जिस तरह हमने पहले भी लिया था कि ज़्यादा राइडें सेलेक्ट कर लें और राइडें ही ना हो। तकरीबन 10 से 12, 13, 7 मिनिमम 7 या मैक्सिमम 10, 12, 13 राइडों को सिलेक्ट करेंगे। देखेंगे कि कल हमारा संडे प्रो लेवल अप होने के बाद कैसा गुजरता है, अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है, राइड्स वगैरह आती है, सही रहता है जिस तरह पहले हिसाब किताब था हमारा, या वही रहेगा कि क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा होती है, मुझसे ज़्यादा प्रो लेवल वाले भी होंगे, 140 वाले भी होंगे, 145 वाले भी होंगे। अब ये नसीब है हमारा कि राइड्स हमें मिलती है कल या नहीं, तो कल जाके देखेंगे कि हमारा प्रो लेवल हमारे काम आता है या नहीं। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।